धेनु, काम और गज जो कि इंद्र ने लिया, रंभा, अश्व, विष, धनुष, ऐसे 14 रत्न जब प्राप्त हुए सबको यथा योग्य बांट दिए गए। जिसका जैसा धर्म था, जिसका जैसा अधिकार था उसको प्राप्त हुआ। विष्णु भगवान ने कंठ में ग्रहण किया, उसी में जो कुछ बूंदें छलक गई वो संसार में विषौषधियों ने ग्रहण कर ली। कुछ सर्प, बिच्छू और डसने वाले जीवों ने उसको ग्रहण कर लिया। उस छोटे से विष की बूंदों से ही उनमें भी विष व्याप्त हो गया। ऐसे शिव ने फिर बाद में उनको ग्रहण कर लिया कि देखो मैंने विष पिया तो इन्होंने भी विष पिया। संसार को बचाने के लिए मानो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए भगवान को वो सब प्रिय है, वो उनके समान हो गए। इसलिए ऐसे समुद्र मंथन की कथा है जिसमें भगवान मोहिनी अवतार लेकर देवताओं और असुरों को मोहित कर दिया। और शास्त्र में एक वचन है कि स्त्रियों से ज्यादा विवाद संवाद नहीं करना चाहिए। पुरुषों को अगर अपने घर में सुख में जीवन व्याप्त करना है तो वो ज्यादा स्त्रियों से विवाद ना करें, ऐसा शास्त्र मत बताया। हाँ, बाल सखित्व मकारण हास्यम, स्त्री जनवाद सुदुर्जन सेवा, गर्भ भयानम संस्कृत वाणी, षष्ठु नरो लघुताम पयाति। ऐसे 6 विषय हैं जिनको छोड़ना ही ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो नीचे देखना पड़ता है। ज्यादा छोटे बालकों के साथ की गई मित्रता से कभी कभी आपको हंसी का पात्र होना पड़ सकता है। आप कहीं समाज में बैठे हैं और अकारण हंस दिए तो हंसी का पात्र आपको होना पड़ सकता है। इसलिए आप कहीं अगर बैठे हैं तो आपका शरीर मर्यादित होना चाहिए, आपके आव भाव मर्यादित होना चाहिए। अगर आप स्त्रियों से अधिक विवाद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हंसी का पात्र होना पड़ सकता है, क्योंकि अधिक वाद विवाद करने से अनायास ही बिना कारण बिना स्थल को देखकर ही विवाद फिर उपस्थित हो जाएगा और हंसी का पात्र होना पड़ेगा। जो व्यक्ति दुर्जनों का सत्संग करता है उसको भी हंसी का पात्र होना पड़ता है। जो गधे की सवारी करता है उसको हंस का पात्र होना ही पड़ता है। और जो अपनी वाणी में अशुद्ध भाव रखता है या गाली गलोच रखता है, ऐसे मनुष्यों को हंसी के पात्र बनना पड़ता है। इसलिए इन 6 विषयों से बचना चाहिए। देवताओं ने असुरों ने सोचा कि कहाँ स्त्री मोहिनी आई है, इनसे हम लोग विवाद करेंगे, ये जैसा कहती है वैसा करो। इसलिए उन्होंने कह दिया सब बैठ जाओ, मैं पिलाती हूँ। और बाद में देवताओं को भगवान नारायण का ही स्वरूप मोहिनी अवतार था, इसलिए देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को अमृत की जगह जल पिला दिया मात्र। और राहु को ये बात समझ में आ गई तो वो उठकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के दोनों के बीच में राहु बिजाकर बैठ गया था। दोनों ने इशारा कर दिया भगवान ये देवता नहीं, ये तो असुर है। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने वहीं अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। परंतु अमृत की बूंद पीने के कारण राहु का धड़ भी जीवित रह गया और मुख भी जीवित रह गया। इसलिए वो छाया ग्रह बनकर और देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। ऐसे राहु केतु का देवताओं की पंक्तियों में बैठना। आगे भगवान शिव मोहित हो जाते हैं मोहिनी को देखकर। अभी अभी विष पिया था तो विष उनके ऊपर चढ़ाई था, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाए और मोहित हो गए। भगवान ने मोहिनी रूप से उनको आश्चर्यचकित किया, उसका वर्णन है आगे। वामन अवतार का उपक्रम है। जब देवताओं को समुद्र मंथन में परिश्रम भी करा लिया, असुरों को भी परिश्रम करा लिया, पर देवताओं ने अमृत पी लिया, असुरों को अमृत नहीं मिला तो वही देवासुर संग्राम हो गया। लेकिन देवताओं ने अमृत पी रखा था, इसलिए सारे असुरों को पराजित करके भगा दिया। कुछ असुरों को तो मार ही दिया। इधर शुक्राचार्य जी ने फिर संजीवनी विद्या से सब असुरों को जीवित किया और कहा अब देवता अमृत पी चुके हैं, अब उनका मरण नहीं हो सकता, अब उनको पराजय देने का एकमात्र हमारे पास अस्त्र है, वो है अश्वमेध यज्ञ। तुम नृप श्रेष्ठ पृथ्वी के ऊपर
भगवान के यज्ञ करो, उस परम पुरुष के ब्रह्म के उन यज्ञों के प्रभाव से जो अश्वमेध 100 यज्ञ पूरे कर लेता है, उसको इंद्र पद अपने आप ही परमात्मा को देना ही पड़ता है, इंद्र को हटना पड़ता है। इसलिए राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने यज्ञ आरंभ करा दिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तस्मात् तो महिमिषद् वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि देत्येन्द्र समिन्तानि पदा मम। ऐसे 3 पद भूमि के याचना के निमित्त में इधर अदिति ने पुंसवन व्रत किया, कश्यप ऋषि ने उनको उपदेश किया और इंद्र के यज्ञ पूर्ण होने पर, इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए यज्ञ पूर्ण होने पर माता अदिति ने कहा कि ये असुर पुनः मेरे पुत्र इंद्र को पराजित करके वहां से हटा देंगे और असुर इंद्र पद पर राज करेंगे। इस निमित्त में उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा के लिए पुंसवन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मैं पुत्र होकर आऊंगा, और भगवान ने कश्यप और अदिति के घर में वामन रूप से अवतार लिया। बोले वामन भगवान की। इधर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर है, शुक्राचार्य जी भी प्रसन्न हैं, राजा बलि भी अपने सारे असुर समुदाय, दानव समुदाय के साथ बहुत प्रसन्न हैं कि अब हमारा यज्ञ पूर्ण हो रहा है। लेकिन अंते नारायण स्मृति, इसलिए मानो यज्ञ के अंतिम यज्ञ में राजा बलि ने भगवान नारायण का चिंतन किया, क्योंकि वो प्रहलाद के ही तो वंशज हैं। और आपको कल ही कथा में बताया था कि परमात्मा ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, अरे पुत्र तुम्हारे पिता की बात करते हो, तुम्हारी 7 पीढ़ी तक तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। तो प्रहलाद जी के ही पौत्र है कौन? राजा बलि, उनके ही वंश में आए। तो प्रहलाद जी पुत्र होने से मृत्यु तो भगवान देंगे नहीं, भगवान के भक्त तो थे ही। इसलिए राजा बलि ने अपने यज्ञ में अंतिम चरण में देखा कि सूर्य से चमकते बालक के समान हाथ में कमंडलू लिए, मूंछ की यज्ञोपवीत और मेखला पहने हुए, और छोटे से बाल गोपाल जिनका अभी मुंडन संस्कार भी हो चुका है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी एक साथ हो चुका है, छोटे से वामन रूप में, और भगवान 12 वर्ष के बालक के समान और दिव्य तेज शरीर को माता अदिति ने उनको लंगोटी लगा दी है, कोपिन पिरा दी है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जैसे अदिति के घर में भगवान पधारे हैं, तो सारे देवताओं ने या तो अपनी रक्षा के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उनको किसी ने छाता, किसी ने कमंडलू आदि वस्तुएं दी, और वही वस्तु लेकर भगवान जिस व्रत के संकल्प से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे भगवान के 24 अवतारों में से वामन अवतार के रूप में भगवान उपस्थित होकर उस यज्ञ में प्रकट हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। 12 बलि और सब राजा, जितने भी दानव राजा थे, सबने देखा कि कोई छोटा सा बालक जिसके मुख पर ब्रह्म तेज है, सूर्य के समान, कहीं साक्षात सूर्य तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे वामन भगवान वहां सभा में उपस्थित हुए, यज्ञ में उपस्थित हुए। यज्ञ में वामन भगवान आ रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान वामन का दर्शन करेंगे। वामन से प्रार्थना है कि वो प्रकट होकर जल्दी उपस्थित हो जाएं। ऐसे वामन भगवान के दर्शन जो राजा बलि ने किए, और अपनी जो मनस्थिति थी वो परिवर्तित कर, परमात्मा के दर्शन से हमारा संस्कार भी पवित्र होता है, हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारा धर्म भी पवित्र होता है, हमारे संस्कार भी पवित्र होते हैं, और हमको जो आभास होता है उस आभास की कल्पना नहीं की जा सकती। एक वृंदावन में एक तांत्रिक हुआ, केसी घाट पर रहता था, सत्य घटना है। और वो तांत्रिक था, और ऐसा तांत्रिक था, बाबा के रूप में रहता था, साधु के रूप में, पर था वो तांत्रिक। तो लोगों को भगवान कृष्ण के दर्शन कराता था। सत्य घटना, भी उसका मुझे नाम सुना नहीं आ रहा है। तो
लोगों उसके यहाँ लालायित होते थे। वो आता और वो अंधेरा करता, धूप जलाता, दीप जलाता और भगवान साक्षात वैसे ही बांसुरी बजा के और उपस्थित हो जाते। और वही सुंदरता और वही भगवान की अलौकिकता, उसकी वाहवाही होने लगी, उसका प्रचार होने लगा, वो बार बार दर्शन कराए। तो छटिया बाबा करके एक और स्थान है, वहाँ के जो महाराज जी थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और हरि नाम संकीर्तन जीवन करते ही रहते थे। जब उनका स्मरण जितनी जो है सोने के अलावा जो उनकी जागृत अवस्था थी उसमें निरंतर भगवान का नाम लेते रहते थे। हम लोग की विडंबना ये है कि हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते, सब कुछ होते हुए भी परमात्मा का नाम नहीं सुनते। हमारे दिन व्यतीत होते जा रहे लेकिन हम परमात्मा का नाम नहीं लेते। तो उस तांत्रिक ने मन में विचार किया कि छटिया बाबा को एक बार अगर मैं दर्शन करा दूं तो उनका बहुत नाम है, बंगाल आदि से वो बहुत जुड़े हुए थे, तो बंगाल के बहुत लोग उनके पास, बड़े बड़े गणमान्य लोग आते थे दर्शन के लिए। ऐसे उन बाबा के पास में उसने जाकर कहा कि आप कहें तो मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं जहां उनको बुलाता हूं वो उपस्थित हो जाता। ऐसा उस तांत्रिक बाबा ने जब कहा तो छठिया बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमात्मा के तुम दर्शन करा सकते हो तो तुम तो स्वयं परमात्मा स्वरूप कराओ। अब उसने तो अपना तंत्र फैलाया, धूप लगाया, दीप लगाया, अंधेरे कमरे में बैठाया और वास्तव में भगवान कृष्ण मुरली बजाकर प्रकट हो गए। अब बाबा ने देखा कि ये तो वही छटा है, वही अलौकिकता, वही मुरली, वही वर्ण, वही स्वरूप, और एक अकस्मात प्रकट होकर मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने लगे। लेकिन वो सिद्ध संत थे, इसलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा के दर्शन के जो शास्त्र में वर्णन लिखे हैं कि परमात्मा का जब दर्शन होता है तो उस समय जो शरीर के अंदर उत्सव घूमता है, जो शरीर के अंदर उत्सव होता है, वो उत्सव तो मुझे हो ही नहीं रहा है। क्योंकि परमात्मा को जैसे वास्तव में आप परमात्मा या परमात्मा को जानने वाला या परमात्मा को भजने वाला या सच्चे भक्त, सच्चे संत या सच्ची कथा में जब आप पहुंचेंगे, क्या आप में एक अलग जैसी अनुभूति होने लगेगी कि क्या हम परमात्मा के समीप हैं, एक आनंद होने लगेगा, बहुत सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो वो तो मुझे हो नहीं रही। उन्होंने अकस्मात समझ गए कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ खोट है, दाल में काला है, और वो तुरंत वही आसन जमा कर बैठ गए और भगवान का नाम स्मरण करने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र को तीव्रता से पाठ करने लगे। और इतनी तीव्रता से पाठ करने लगे कि वो जो कृष्ण रूप में था वो एक प्रेत रूप में आ गया और मांस के लोंदे जैसा छोटा सा उसका स्वरूप हो गया और दुर्गंध उसमें से आने लगी। और वो समझ गए, अरे ये प्रेत था। उस तांत्रिक ने एक प्रेत को सिद्ध कर रखा था, उस प्रेत को कृष्ण रूप बना दिया और प्रेत एकदम प्रकट होकर कृष्ण जैसा बन जाता। उन्होंने उसको डांट लगाई कि साले तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, पागल बनाते हो, झूठ का रास्ता अपना रखा है, वृंदावन से आज ही निकल जाना, नहीं तो सारे वृंदावन वासियों से तुमको पिटवाई लगाऊंगा। जब इस तरह उस तांत्रिक बाबा को उन्होंने फटकारा, तब उनके कृपा से वो वहां से भागा रात। तो कभी कभी हम लोग गलत मार्ग में भी फंस जाते हैं, हमको लगता है भगवान है। अगर हमारी उपासना सच्ची दृढ़ है तो हम लोग बच के आ सकते हैं, नहीं तो कहीं कहीं हम लोग बहुत फंस जाते हैं धर्मों में भी। फिर हम लोग कहते हैं कि यार हम तो धर्म संकट में फंस गए। ये धर्म संकट, किसको माने किसको ना माने, किसको पूजे किसको ना पूजे, सब धर्म संकट। इसलिए अच्छे गुरु की शरण धर्म संकट को नष्ट कर देती। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे देखो कोई तेज पुंज सूर्य आ रहा है और इस सूर्य को तो देखो, सबको लग रहा था ये कोई भगवान नारायण है कि भगवान शिव है कि ब्रह्मा जी आए हैं छोटे से बालक के रूप में, और वामन भगवान उस यज्ञशाला में पधारने लगे। बोलिए वामन भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। प्रायोधुना ते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी मे मतिः। यत्तेऽनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। भिक्षां भगवती साक्षात् उमा दादम्बिका सती। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते। हाथ जोड़कर और स्तुति करने लगा है देवराज इंद्र के। साक्षात सूर्य पधारे हैं। जैसे राजा बलि ने देखा कि साक्षात सूर्य है, चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। बोलिए वामन भगवान की। कहने लगा कि ऐसे चमकते हुए सूर्य की तरह आप क्या भगवान साक्षात सूर्य नारायण हैं या अग्नि है या यज्ञ के कर्म से प्रसन्न होकर आप साक्षात यज्ञ अवतार होकर मेरे सामने उपस्थित हुए? आप कौन है देवता? कहीं आपको ब्रह्मा जी ने तो नहीं भेजा है या आप ब्रह्मा के रूप में ही बाल रूप में आए हो या आप शिव का तो अंश नहीं है? ऐसा दिव्य तेज आपके ललाट से उद्धृत हो रहा है कि मेरा मन आपकी शरणागति में अनायास ही आ रहा है। मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। आज मेरे ऊपर परमात्मा की साक्षात कृपा हो रही है, ऐसी अनुभूति मेरे हृदय में व्याप्त हो रही है। बोलिए वामन भगवान की जय। तब वामन भगवान कहने लगे, अरे राजन, तुम हमको बाल रूप समझ रहे हो, परंतु हम बालक नहीं हैं। हम तो वृद्धों के भी वृद्ध हैं। भूतो ना भविष्यति, प्राचीन में भी हम ही हैं, वर्तमान में भी हम हैं, भूत में भी हम हैं। और हमारी तपस्या के कारण हमारे तेज को आप दर्शित हो रहे हैं, हमारे तेज से आप आकृष्ट हो रहे हैं। हे राजन, हमने तुम्हारे पूर्वजों का नाम श्रवण किया हुआ है। तुम्हारे पूर्वज जिस प्रकार से दानी हुए हैं, जिस दान की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे बोलो, हे राजा, जिस दान की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस संस्कार में तुम हो, ऐसे दानियों में नरश्रेष्ठ तुम राजन दानवीर हो। ऐसे मन में धारणा करते हुए मैं कुछ दान की इच्छा से तुम्हारे यज्ञ में प्रस्तुत हुआ हूं। बोले वामन भगवान की। राजा बलि प्रसन्न हो गया। अरे महाराज, हमारे यहाँ जो भी आज तक आया है, कभी भी हम लोगों के यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। ये पितृ कृपा है और ये मेरे पूर्वजों की कृपा है। आपने नांदी श्राद्ध किया था। नांदी श्राद्ध में वचन आता है, अघोरः पितरः सन्तु गोत्रं नु वर्धन्तां दातारान् विवर्धन्तां श्रद्धा च नुमाभ्यगमत् अन्नं च न बहु भवेत् अतिथिंश्च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु एता आशीषाः सत्या। ये पितरों के आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद है कि आपके आगे कोई मांगने आ जाए और आपके हाथ से खाली ना जाए। ये पितरों की कृपा से ही संभव है। और मेरे जो पूर्वजों की मेरे ऊपर कृपा है महाराज, उसी कृपा के अनुकूलता में आज आप मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ और मैं हृदय से बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ, दान देने में सक्षम हूँ। ऐसा विचार करके आप मेरे सामने प्रस्तुत हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। मैं धन्य हो गया। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो कहने लगे वामन भगवान कि राजन, हमको जो चाहिए वो साधारण नहीं, वो असाधारण वस्तु है हमारे लिए।
वो भले तुम्हारे लिए साधारण तुमको प्रतीत हो, परंतु हमारे लिए असाधारण है, क्योंकि हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं। जब आवै संतोष धन सब धन धूरी समान, क्योंकि हमारे मन में जो संतोष है, इस संतोष के कारण हमने कभी किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाया, न किसी से कुछ मांगा। हमको हमारे माता पिता द्वारा जो संस्कार और जो साधन प्राप्त हो गया, उन्हीं संसाधनों से हम भगवान की उपासना करते रहते हैं। इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं कि जो मैं मांगू क्या तुम मुझे दोगे, क्योंकि मैं पहली बार किसी से कुछ मांग रहा हूँ, और मांगने पर अगर नहीं मुझे मिलेगा तो मेरा तो मुहूर्त ही खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे मांगूंगा, क्या तुम दो तो मुझे मैं आगे बात करूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। राजा बलि कहने लगे, अरे भगवान, आप छोटे से बालक हैं, आप बताइए आपको चाहिए क्या? आपका विवाह करवा दें, आपको कन्या दे दें, मकान बनवा दे, घर बनवा दे, क्या आपको चाहिए? मैं आपको संपूर्ण सृष्टि में आपको जो इच्छा हो, मैं सब नर श्रेष्ठ हूँ, ये सारी संपूर्ण सृष्टि का साम्राज्य मेरे पास है। तीनों लोकों में भी आपको कुछ चाहिए तो वर्तमान में तीनों लोकों का आधिपत्य मेरे पास है। इंद्र भी मेरे डर के मारे भागता है। आप बताइए, आपको इंद्र पद भी चाहेगा तो मैं वो भी छोड़कर आपको वहां पर बिठा दूंगा। आप आदेश करिए कि आपको क्या चाहिए महाराज। तब भगवान कहने लगे, तस्मात् तत्तो महिमिषद वृणे हम वरदर्श भाग पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे एक याचना करता हूँ कि मुझे बस तुम 3 पग भूमि का दान कर दो। और ये 3 पग भूमि मुझे कितनी चाहिए? तुम्हारे पैर से नहीं, मेरे पैर से। मैं अपने पैर से 3 पग भूमि नाप दूं, बस इतनी भूमि अगर तुम मुझे दान करने का सामर्थ्य रखते हो तो दान कर दो। भले राजा ने जैसे ही सुना 3 पग भूमि, हंसने लगा। अरे महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन आप हो छोटे से बालक, और आपकी बुद्धि भी बड़ी हुई नहीं, अभी छोटे से बालक जैसी बुद्धि आप। इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े त्रिलोकी नरेश के सामने आकर आप क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि? अरे ये कोई मांगने की चीज है महाराज? सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग लेते। अरे मैं 3 पग भूमि की बात करते हो, कोई गांव मांग लेते। अरे कोई जंगल में तपस्या भी करनी हो तो जंगल ही मांग लेते। मैं आपको सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हूँ। ये हंसी की बात है मेरे लिए, ये तो मेरा ही, आपने मुझे मेरे ही सामने लज्जित कर दिया। अरे आप कुछ अच्छा, कुछ धन का वस्तु मांगिए, या आप कह दो कि राजन तुम्हारी इच्छा से दे दो तो मैं आज मेरी इच्छा से संपूर्ण जगत त्रिलोकी का राजा आपको बना दूं। आप बस आपके मांगने पर विचार करो। संतोषादनुत्तमः सुलभा सुखलाभः अधिकं योऽभिकाङ्क्षेत सस्तेनो दण्डमर्हति। अरे राजन, अनृतं मूलमात्मनः, जिस मनुष्य को जीवन में असंतोष है, उसको सब कुछ मिलने पर भी उसको कुछ नहीं मिलता। आज तुम इतने यज्ञ क्यों कर रहे हो? अगर तुम नृपश्रेष्ठ हो तो कोई ना कोई याचना के कारण ही ना तुम यज्ञ कर रहे हो। परमात्मा से कोई इच्छा है तुम्हारी, इसीलिए तुम यज्ञ कर रहे हो। इसलिए मानव का मन अगर लोभ के में फंस गया तो वो कभी भी संतोष नहीं पा सकता, और बिना संतोष के भगवत कृपा नहीं हो सकती। इसलिए हम संतोषी हैं, और हमको हम जितना मात्र कह रहे हैं उतना तुम हमको भूमि दान कर दो। हमको तो बस लगाना है और उस पर बैठकर तपस्या करनी है। पर कोई ये दूसरा करना कह दे, भैया कहाँ हमारी भूमि पर बैठकर तप कर रहे हो, हटो यहाँ से, हम मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कि हम लोगों को यहाँ ग्राम बनाना है। कोई हम पे अधिकार ना जताए, हमारी तपस्या को भंग ना कर दे, हमारी तपस्या में विघ्न ना हो। इसलिए तुमसे मात्र 3 पग भूमि हम मांगते हैं। आसन हमारे पास है, कमंडलू हमारे पास है, वृष्टि से बचने के लिए छाता हमारे पास है,
इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बार बार जिद करने पर भी जब भगवान नहीं मानते, 3 पग भूमि बार बार मांगते हैं, तो जब ये क्रम देखा शुक्राचार्य जी महाराज ने, तो शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा मांगने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। राजन सब कुछ देने को तैयार है और ये 3 पांव पड़ा हुआ है, ये कौन बालक है? और जब अपनी आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो वामन में भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देखो कि अरे ये तो छलिया आ गया, ये तो नारायण आ गया। शुक्राचार्य जी भागे और आकर कहने लगे अरे मत बोलो देने के लिए, अरे मत बोलो देने के लिए, चलो मेरे साथ। राजा बलि ने कहा मेरे यज्ञ में कोई मुझसे मांगने आए और मैं उसको ना दूं, ये तो मैं अपना नहीं अपने पूरे वंशजों का अपमान कर दूंगा। अरे गुरुदेव आप मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपने मुझे हमेशा दान की शिक्षा दी है, हाथों को दान के धर्म की तरह रखने के लिए शिक्षा दी है, और आज आप कहते हैं कि मैं दान से पीछे हट जाऊं और कोई बड़ी चीज हो तो बड़ी बात है, 3 पग भूमि के लिए मैं दान ना करूं। तब शुक्राचार्य जी ने समझाया ये 3 पग नहीं, ये तुमसे तुम्हारा यश श्री सब छीन लेगा, ये छलिया है, ये नारायण है। और जैसे ही बलि राजा ने सुना कि नारायण है, तब उसका हृदय गदगद हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, वो आनंद के वशीभूत हो गया। हमारे दादा परदादाओं ने जिनको प्राप्त करने के लिए अपने पिता के दुखों को सहा, हमारे दादा परदादाओं ने इतने कष्टों को सहन करके जिसको प्रकट किया, आज अनायास ही मेरे यज्ञ में प्रकट हो गए हैं। मुझसे बड़ा भाग्यवान संसार में कोई नहीं है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। शुक्राचार्य जी कहा अरे तू समझता नहीं मूर्ख, अरे ये तुझे दरिद्री बना देगा, ये छलिया है, कपटी है, नारायण बन के आया है, 3 पग का कहेगा और ना जाने कहां कहां रखेगा। मान जा। बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने एक बार कह दिया कि अब मैं दूंगा, आप जो मांगेंगे सो दूंगा, और आप कहते नहीं दे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम कुछ स्थान ऐसे हैं जिन पर मनुष्य झूठ बोल सकता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नादृतम स्यात् जुगुप्सति। अरे स्त्रीषु नर्म विवाहेषु, अगर किसी स्त्री के साथ अटखेलियां करते करते थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो चल जाता है, झूठ झूठे घर में मजाक मस्ती, लेकिन ऐसा नहीं, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहा विवाहेषु, किसी का विवाह हो रहा हो और वो आटे में नमक समझ आए इतना अगर झूठ बोल दोगे तो चल जाएगा, झूठ झूठ नहीं माने। इसलिए किसी के विवाह कराने में हल्का फुल्का कुछ आड़ा उड़ी करना पड़े तो कर देना चाहिए, पर उनका विवाह करा देना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत चल जाए। प्रत्यर्थ, अगर आपका धन छीना जा रहा है और आपके एक झूठ से आपका सारा धन बच सकता है, तो भी महाराज वहां झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता। इसलिए आप झूठ बोल दो, आप असत्य कह दो कि मैं अब कुछ नहीं दूंगा। प्राण संकट है, अगर किसी के प्राण संकट में हो और उसके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हैं तो उसको झूठ बोल देना चाहिए। तो यहाँ तुम्हारे भी प्राण संकट में है महाराज, अरे बलि राजा ये छलिया क्या पता पहले तुम्हारा श्री छीन ले, फिर तुमको मृत्यु दंड दे देगा। फिर आगे कहा गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर गाय की कहीं हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण की कहीं हिंसा हो रही हो, तो वहां पर झूठ बोलकर उनको बचाना पड़े तो वो झूठ भी सत्य से बड़ा हो जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। शुक्राचार्य जी की बात बलि राजा ने नहीं मानी, पत्नी को बुलाया, कहा अर्धांगिनी मेरे साथ बैठो, भगवान को हम दान करेंगे, आज नारायण साक्षात वामन बनकर आए हैं। संकल्प लेने लगा, पत्नी ने हाथ में जल देने के लिए उद्यत हुई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण का धर्म है, पुरोहित का धर्म है, पुरतः अग्रतः यजमानस्य कल्याणम चिंतयति स पुरोहितः। जो पुरतः मतलब आगे आगे अपने यजमान का कल्याण का चिंतन करे उसको पुरोहित कहते हैं। और मैं पुरोहित हूँ, ब्राह्मण का पुरोहित का ये कार्य है कि वो यजमान के कल्याण की बात उसको पहले ही बताए, उसका चिंतन करे, उसको स्वर्ग पे ले जाए। इसलिए मैं इसको बचाऊं। वो जैसे जल डालने लगी तो वो जल की नाली में बैठ गए
और शुक्राचार्य जी ने जल को निकलने नहीं दिया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र पढ़कर कहा कि रुको, तुम्हारे इसमें जल नहीं निकल रहा है पात्र से, रुकिए हम अभी इसको खोल देते हैं। और उन्होंने जैसे ही उस पात्र की नली में अपना ब्रह्मास्त्र पढ़कर भगवान ने कुशा का एक अस्त्र छोड़ा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। शुक्राचार्य जी निकल कर भागे, इधर जल निकला और जैसे हाथ में जलाया तो हाथ में जल लेकर विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य और संकल्पित होकर गोत्र बोलकर नाम बोलकर और वामन देव ने कहा 3 पग भूमि का दान राजन को करना है। मैं एक बार नहीं 3 बार वचन भर दिलाओ। दास्य त्रीणि पदानि भूमि अहम दास्य, ऐसा 3 बार जब वचन भर दिलाकर संकल्प छोड़ दिया तो जैसे ही संकल्प छोड़ा भगवान वामन प्रसन्न हो गए और भगवान वामन विराट रूप में आने लगे। बोले विराट भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, वामन अवतार की। स्वर्ग को नाप दिया, भूलोक भुवनलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तक पैर पहुंचा दिया और दूसरा पैर अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल में पहुंचा दिया और पूछा अरे बलि 3 पैर देने वाला था ना, 2 पैर में तेरा सारा संप्रदा नाप दिया, बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा हे भगवान, ये शरीर भी पृथ्वी है और मैंने पृथ्वी का दान किया है, तो आपने सब नाप दिया पर मेरे शरीर रूपी पृथ्वी को नहीं नापा। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो बलीकम सुरवर्य मन्यते कार्योमृतम तन्मभवे निर्वर्णम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। ऐसा विश्वास है मेरी भक्ति, ऐसा विश्वास किए देव भक्ति, नारायण करेंगे मुक्ति, ओ नारायण करेंगे मुक्ति। ऐसा विश्वास ये मेरी भक्ति, ऐसा विश्वास ऐसी है भक्ति, नारायण करेंगे मुक्ति, ओ नारायण करेंगे मुक्ति। 3 पैर में पृथ्वी नापी, 3 पैर में पृथ्वी नापी, नारायण
यत्पादयोरषठधीशलिलं प्रदाय दूर्वाङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान विप्लवमना कथमार्तिमृच्छे। कहा प्रभु, स्तुति करने लगा, जन्म कर्म वयोरूपो विद्येश्वर्य धनादि भी यद्यस्य च न भवेत् स्तंभः तत्रायं मनोग्रहः। दैत्य दानवों में शिरोमणि है, इसने मेरी माया जीत ली। आज ये धन एवं स्थान से च्युत हुआ, शत्रुओं को बांधा गया, गुरु ने शाप दिया, मैंने इसे छल किया। समस्त पापियों के आने पर भी इसने सत्य नहीं छोड़ा। ये मेरे दुर्लभ स्थान को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा परम भक्त है। बोले भक्तराज बलि महाराज की, भक्तराज बलि महाराज की। इस प्रकार राजा बलि देवासुर संग्राम हुआ। देवता भी भगवान वामन के पीछे आ गए। शुक्राचार्य के इशारे पर युद्ध तो हुआ। भगवान ने सारे असुरों का मर्दन किया, सब इधर उधर भाग गए। भगवान ने वरुणास्त्र छोड़ा और वरुण अस्त्र से राजा बलि को बांध दिया। राजा बलि बंधन में आ गए, नतमस्तक हो गए भगवान के आगे कि परमात्मा, आप मेरे यज्ञ में उपस्थित होकर मुझे छलने आए हैं। भगवान ने कहा, तुम सा श्रेष्ठ भक्त तुमने मार्ग नहीं छोड़ा, जबकि तुमको पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे गुरु ने तुमको शिक्षा भी दी, पर फिर भी तुमने असत्य मार्ग नहीं पड़का। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब पुनः मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम कहोगे तो पुनः तुम्हारा साम्राज्य में तुमको दे दूंगा। तुमको इंद्र पद चाहिए। किस लिए तुम यज्ञ कर रहे थे? क्यों? अंते नारायण स्मृति, तुमने यज्ञ के अंत में नारायण को प्रसन्न कर लिया है। मांगो क्या मांगो। लेकिन भगवान की अनुकंपा के कारण राजा बलि की सारी मनस्थिति शांत। कहा, प्रभु, जिसके कर्म के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, ऐसे साक्षात भगवान आप मेरे सामने प्रस्तुत हैं। इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? मुझे आज सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना, यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, अभी तो मैं तुमको इंद्र नहीं बना सकता, पर तुमने यज्ञ किया है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भविष्य में तुम राजा बलि इंद्र पद को प्राप्त करोगे और वर्तमान में तुम मेरे आदेश से पाताल लोक में जाकर और वास करो, वहां का साम्राज्य धारण करो। कहा, महाराज आप अपने पास नहीं रख रहे हैं, पाताल भेज रहे हैं। अभी तुम्हारी मृत्यु का निकट समय नहीं है और तुम्हारे पिता परदादा को मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ कि तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं कर सकता, इसलिए भी मैं तुमको नहीं मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता हूँ। अतः तुमको अभी जीवित रहना है, अभी तुमको तुम्हारा आयु शेष है, अभी तुम्हारी जब तक आयु तब तक तुमको इंद्र आदि पद पाना है, तुम्हारे जितने संकल्प हैं उन सबको सिद्ध करना है। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा हो गई है, अतः तुम पाताल में वास करो और अपने सुखों का उपभोग करो। आज से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो गए, केवल सुख का उपभोग तुम्हारे जीवन में बचा है। कहा, प्रभु आपसे अलग होकर मैं नहीं रह सकता, आप तो मुझे चाहिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं पाताल में तो रहूं, परंतु जब भी मैं घर से निकलूं तब मैं आपका दर्शन पाऊं, और जब मैं पुनः कोई कार्य करके लौटूं तब पुनः मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, अच्छा तुम हमको मतलब द्वारपाल बनाना चाहते हो? तुम्हारा अरे हम कोई तुम्हारे द्वारपाल बनने के लिए वामन अवतार हुए हैं? नहीं नारायण, आपको मेरे घर के यहाँ शाम सन्मुख रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे सन्मुख रहेंगे, मैं आपके सन्मुख रहूंगा तो मेरे तभी मेरा उद्धार संभव है, और यही मेरे संपूर्ण यज्ञ का फल मुझे प्राप्त है कि आप मेरे पास रहे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि,
आपके सामने मैं रहूं, यही मेरा जन्म का सुफल है। भगवान ने कहा ठीक है, भक्त की बलिहारी भैया। भगवान नारायण वामन से नारायण बनकर और बलिराज के साथ चले गए, पाताल में जाके रहने लगे। द्वार पर जब राजा बलि जाते तो भगवान को दर्शन करके निकलते, जब वापस आते तो घर के दर्शन करके। इसलिए हम लोगों को भी अपने द्वारों पर भगवान नारायण के चिन्ह अंकित करना चाहिए, भगवान गरुड़ का चिन्ह अंकित करना चाहिए, भगवान हनुमान जी को विराजित करना चाहिए। ऐसे जिसके द्वार पर गणपति, भगवान वरुण, गरुड़, भगवान हनुमान आदि ऐसे देवता जिसके घर में विराजित होते हैं, उसका घर राजा बलि के समान सुंदर हो जाता है। जब नारायण वहां रहने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान ने कहा कि अभी वामन रूप धारण करके अवतार लगे, पुनः आ जाऊंगा वैकुंठ में, अभी तक आए नहीं, कहाँ गए हैं। देवताओं से जानकारी प्राप्त हुई कि राजा बलि को बांधने गए थे, तो राजा बलि ने उल्टा भगवान को बांध लिया। राजा बलि को भगवान ने और राजा बलि ने भगवान को और घर पे रखा, छोड़ता नहीं, क्योंकि भगवान सोचे कि अगर मैं वैकुंठ लक्ष्मी से मिल के आऊं और तब तक अगर राजा बलि घर से निकलेंगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे, तो वचन झूठा हो जाएगा। भगवान ने कह दिया जब तुम घर से बाहर निकलोगे, जब अंदर जाओगे तब तुम मेरा दर्शन पाओगे। अब कब राजा बलि की इच्छा घर से बाहर आने की आ जाए, इसलिए द्वार छोड़ते नहीं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं आएंगे। माता लक्ष्मी स्वयं आई और स्वयं आकर उन्होंने राजा बलि के यहाँ वापस याचना कही। राजा बलि ने कहा अरे ये कोई ब्राह्मणी मेरे घर आई है। ब्राह्मणी का रूप लेकर जब माता जी आई तो माता जी ने कहा अरे राजा बलि तुम दानवीरों में श्रेष्ठ हो, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। राजा बलि ने कहा अरे मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मेरे यहाँ से नारायण खाली नहीं गए, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवियों की तो बात ही क्या, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा बलि ने कहा अच्छा मेरी भी कोई बहन नहीं है, आप मुझे भाई बनाइए। तो सबसे पहली राखी राजा बलि को माता लक्ष्मी ने बांधी और कहा ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। जैसे ही राखी बांधी, इसलिए हमारे रक्षाबंधन में ये श्लोक हर कन्याओं को अपने भाई को राखी बांधते समय बोलना चाहिए। ये मंत्र बोल के जो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधता है, परमात्मा के द्वारा उन दोनों भाइयों बहनों की भी रक्षा होती है और प्रेम भी बड़ा रहता है। केन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। अब राखी के बाद भाई का अधिकार है कुछ देने का। कहा भाई तुम्हारी थाली बहन तुमको क्या दूं मैं। बोले तुम्हें दोगे, हाँ क्या दोगे, जो तुम बोलो वो दो। तुम्हारे यहाँ जो द्वारपाल है वो द्वारपाल मुझे दे दो। कृष्णचंद्र भगवान की, क्योंकि जब से तुमने उनको द्वारपाल बनाया है तब से तुम्हारी बहन की तो सुनी पड़ी हुई है वैकुंठ धाम की गति, अतः तुम हमको तुम्हारे द्वारपाल को ही दे दो। जब ऐसा मांगा तब जाके राजा बलि ने नारायण को कहा आज से तुम्हारी छुट्टी, और नारायण लक्ष्मी के साथ वापस वैकुंठ में पधारे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, वामन भगवान की। राजा बलि ने इंद्र को भेज दिया और राजा बलि भी पाताल में चले जा रहे हैं। पाताल नरेश की जय हो। वर्तमान में अभी जो इंद्र पद पर हैं वो राजा बलि ही हैं। आइए भगवान का संकीर्तन करते हुए इंद्र पद को ऊपर प्राप्त महाराजा बलि भी चले गए पाताल में। भगवान वामन भी वहां से जो है लक्ष्मी जी के साथ चले गए। ऐसे नारायण के अलौकिक गाथा हम लोगों ने गाई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना। आओ मन मोहना
गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे आप लोग सुस्त मत बैठिए, तालियों से सेवा करके भगवान का आनंद लीजिए, भजन का आनंद लीजिए, मन को एकाग्र करिए। परमात्मा आने वाले हैं, भगवान का अवतार होने वाला है। आज हमारी कथा में कृष्ण जन्म होने वाला है। कजरारी तेरी अखियों में बिजली सा जादू टोना है। कजरारी तेरी अखियों में बिजली सा जादू टोना है। तेरो तो हंसने और रोना है। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान का वामन अवतार, उसके बाद थोड़ी सी मत्स्य अवतार की कथा है भगवान की। भगवान ने मत्स्य का अवतार लेकर राजा को बचाकर सृष्टि का, जब सृष्टि समुद्र में मग्न हो जाती है तब भगवान मत्स्य अवतार लेकर कुछ सुदृढ़ राजाओं को बचाकर, और जब वापस पृथ्वी बाहर आती है तब फिर से पुनर्स्थापना करते हैं मनुष्यों की।